हेलो गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ खाने पीने के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि मैं थोड़ा अपना वर्कआउट रूटीन आपको बता रहा था जो मैंने कंटिन्यू किया हुआ अभी भी चेहरे पे। अभी वैसे तो 4 दिन में इतनी जल्दी फर्क नहीं आता है, बट थोड़ा चेहरा ठीक ठाक लग रहा है, अभी थोड़ा वर्कआउट फ्रेम में आ रहा है वापस। दैट इज बिकॉज पहले भी मैं अच्छा खासा वर्कआउट करता ही था, लेकिन हम लोग आज डाइट की बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 ऐसी फूड हैबिट्स जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, और 3 ऐसी फूड हैबिट्स जो अगर आपने नहीं छोड़ी तो फिर वेट लॉस फैट लॉस भूल जाओ अपनी बॉडी से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही बताना था आपको बस। तो शुरुआत करते हैं पहले उन 3 फूड हैबिट से जो आपको अपने डाइट में हमेशा रखनी चाहिए टू इंश्योर दैट यू आर लूजिंग वेट द राइट वे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड हैबिट की जो आपको वेट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा, एंड दैट इज इंक्लूडिंग प्रोटीन इन योर डाइट। प्रोटीन का काम अब क्या होता है आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी को फुल रखता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो आपका स्टमक है, आपकी भूख को, आपकी क्रेविंग्स को वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका मसल लॉस है उसको प्रिवेंट करता है, वो मसल को रिटेन करके रखता है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी अगेन टू लूज फैट एंड रिटेन मसल। और जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको भी अच्छा खासा प्रोटीन जो है वो बूस्ट दे देता है। दैट इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ ईटिंग प्रोटीन। अब प्रोटीन में लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ अगर आप वर्कआउट करो तो प्रोटीन शेक्स वाला प्रोटीन पाउडर्स आप ले सकते हो, प्रोटीन बार्स खा सकते हो। आप घर के खाने में भी जैसे दालें हो गई सारी, दे आर रियली गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और आप दालों के साथ साथ चना हो गया, राजमा हो गया, लोबिया हो गया, फॉर दैट मैटर स्प्राउट्स हो गए, पनीर एंड टोफू, ये अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एग वाइट्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, उनके लिए वो भी बहुत रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। लेकिन आपको ऐसी कोई अलग से चीज़ें प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए नहीं चाहिए होती। ऑफ कोर्स जो आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन की, अगर आप फूड्स के थ्रू लेने जाओगे तो आपका थोड़ा ज़्यादा खर्चा भी होगा और उतना आप खा भी नहीं पाओगे। इसलिए लोग प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन बार्स की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं कि ठीक है अगर वर्कआउट करें तो प्रोटीन शेक, एंड ऑनेस्टली वो थोड़ा हेल्पफुल भी रहता है। दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्ट आप लोगों के ऊपर आपको लेना है कि नहीं, लेकिन प्रोटीन जो मैं सोर्स बोल रहा हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके डाइट में हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो आप नहीं ले रहे हो प्रोटीन अच्छे से तो आपका वेट लॉस जर्नी भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब सेकंड फूड की बात करूं तो वो है फाइबर रिच फूड्स। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में जाता है। अगेन इट इज़ लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक प्रोटीन, लेकिन हाँ फाइबर से आप थोड़ा हैवी फील करते हो, फुलफिल्ड फील करते हो। आपकी स्टमक को जो है वो ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं रहती है। फाइबर में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, जैसे ओट्स हो गए या फिर ब्राउन राइस हो गए। जो लोग फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं उनके लिए एप्पल हो गया, पपाया हो गया। जिन लोगों को सब्जियां पसंद है, जैसे मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड उसमें हमारा लौकी, तोरी, घिया, भिंडी, ये सब कुछ रियली रिच सोर्सेज ऑफ फाइबर। एंड अगर आप जितना ज़्यादा फाइबर खा रहे हो, इसकी अच्छी बात है अब क्या है कि एक तो आपका ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, अगेन आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल रहती हैं, आपकी स्टमक फुलफिल्ड रहती है। तो फाइबर रिच फूड्स को ज़रूर खाओ। अब आपको ऐसा भी नहीं कि कोई भी चीज़ बहुत सारी खा लेनी है, कुछ कर लेना है, लेकिन जितना ज़्यादा फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, जैसे मॉर्निंग में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फाइबर प्लस प्रोटीन का मिक्सचर खाओगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेट्स से आपने ओट्स ले लिए, ठीक है, एंड उसके साथ आपने एक पीनट बटर का स्कूप ले लिया, या फिर फॉर दैट मैटर प्रोटीन शेक भी पी लिया, तो वो एक बहुत अच्छा डाइट प्लान हो सकता है। सुबह के टाइम पे आप फ्रूट्स खाओगे, या दोपहर के टाइम पे आप फ्रूट्स खा लेते हो, या फिर अपने शाम को स्नैक्स में फ्रूट्स इंक्लूड कर लेते हो, एप्पल या पपाया जैसा, तो वो बहुत रिच सोर्सेज ऑफ फाइबर है, एंड वो उतना ही ज़्यादा आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। तो फाइबर वाली चीज़ों से अपनी दोस्ती बना के रख लो कि आपको बहुत सारा फाइबर खाना है, और वही आपकी वेट लॉस जर्नी में अगेन लाइक प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा। अब तीसरी जो फूड हैबिट मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगेन थोड़ी सी डिबेटेबल हो सकती है। बहुत लोगों को लगता है कि फैट्स खाने से वो फैट ही होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हेल्दी फैट्स नाम की एक चीज़ आती है, जिन लोगों को पता है ग्रेट, जिनको नहीं पता है वो वीडियो ध्यान से देख लो। तो हेल्दी फैट्स में आप क्या कर सकते हो कि आप नट्स खा सकते हो, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, या फिर फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, चिया सीड्स खा सकते हो। ये जो फैट वाली चीज़ें, ये हेल्दी फैट्स वाली चीज़ें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। गुड फैट्स और बैड फैट्स दो तरीके की चीज़ आती है आपका गुड फैट मेंटेन करने में, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपकी बॉडी में फैट रहे नहीं। थोड़ा सा अगर आपको बिल्कुल भी लीन होना है, सब कुछ होना है, तो 6 to 8% तो बॉडी फैट आपकी बॉडी में तब भी रहेगा ही ना।
तो आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको एक्सेस में नहीं खानी है। अब लेट्स से घी भी एक हेल्दी फैट है। अब आप अगर एक रोटी खा रहे हो, थोड़ा सा घी उस पर लगा के खा रहे हो, दैट इज़ गुड। अब आप 4 पराठे खा रहे हो और उस पर सब घी का मिक्सर लगा के खा रहे हो और 4 चम्मच आपने घी डाल दिया एक पराठे पे, तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हैवी हो जाता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, मॉडरेशन में हर चीज़ अच्छी होती है। आपको ये जो हेल्दी फैट्स हैं ये ज़रूर खाने चाहिए। नट्स जो मैंने आपको बताया, बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं आपके लिए एक वेट लॉस जर्नी में। सो मेक श्योर कि ये हेल्दी फैट्स भी आपकी डाइट में इंक्लूडेड रहें। अब दोस्तों, ये तो हो गई 3 बेस्ट फूड हैबिट्स की बात। चलो ये ठीक है, आप इंक्लूड कर भी लोगे, लेकिन बात वही है ना कि बुरी चीज़ों को छोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से। खा तो आप कुछ लोगे, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको छोड़ने के लिए बताने वाला हूँ उन्हें छोड़ने के लिए ध्यान से सुनना। जो नेक्स्ट 3 फूड हैबिट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है वन ऑफ द वर्स्ट फूड हैबिट, जिसका नाम है पैकेज्ड जूसेस एंड ड्रिंक्स, जिसमें आपके आ जाते हैं फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, जो आपको लगता है बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है। मेरी बात समझना, जितने भी फ्रूट जूस आते हैं, फ्रूट्स जैसे हमने अभी फाइबर वाले सेक्शन में डिस्कस करा था कि एप्पल, पपाया, इस सब में फाइबर होता है, राइट। जूसेस में आपको ज़ीरो फाइबर मिलता है, भर भर के शुगर मिलता है, और प्रोसेस जूसेस होते हैं, लाइक वो आपको फ्रेश तो मिलते नहीं है। फ्रेश जूस भी अगर आप पीते हो ना किसी जूस शॉप पे, तो वो भी आई वुड से थोड़ा कम फायदेमंद होता है बजाय कि एक प्रॉपर फ्रूट को खाने से। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आपको ये पैकेज चीज़ें नहीं खानी है, आप उसकी बजाय और इसमें बाय द वे स्वीटेंड टी और कॉफ़ी भी आती है, जिनकी वो बॉटल्स आती है ना आजकल की, आप ये वाली कॉफ़ी पी लो, ये वाली चाय पी लो, ये बहुत हेल्दी है, ऐसा कुछ मत करो। आपका सबसे अच्छा सोर्स ड्रिंक का जो होना चाहिए वो पानी है। जितना ज़्यादा पानी आप पियोगे, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है 3 से 4 लीटर पानी पीने की, तो पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। अब चाहे तो उसमें एक लेमन डाल लो, थोड़ा सा हनी डाल लो, ये सुबह के टाइम पीने से बहुत हेल्दी रहती है बॉडी। ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो कुछ जीरा डाल लो अपने पानी में, बहुत लोग वो भी पीते हैं। तो ये अच्छी ड्रिंकिंग हैबिट्स अगर बनाओगे तो सही रहोगे। अदरवाइज जो पैकेज्ड ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी आते हैं फॉर दैट मैटर, कई लोगों को लगता है कि एनर्जी ड्रिंक से थोड़ा मेंटेन रहेगा सब कुछ, बट वो आपके हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जस्ट टू लेट यू नो। तो मेक श्योर कि आप जो खाना पीना खा रहे हो उसमें ये वाला जो पैकेज्ड चीज़ों वाला है, प्रोसेस चीज़ों वाला है, इसे निकाल दो। और बस इसके अलावा तो मैं आपको दूसरी हैबिट के बारे में बताता हूँ जो आपको छोड़नी पड़ेगी एक अच्छी वेट लॉस जर्नी के लिए। तो सेकंड जो हमारा फूड हैबिट है जो हमें छोड़ना चाहिए, वैसे तो आपकी मर्जी है बट मेरे से पूछोगे तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए, रिफाइंड कार्ब्स का। इसमें क्या है, आता है आपका बेकरी आइटम्स आ गए, बिस्किट्स आ गए, ब्रेड्स आ गई, वाइट ब्रेड आ गई। वैसे तो ब्राउन ब्रेड भी आप इन मॉडरेशन खा सकते हो, बट आई वुड से कि वो भी तो इतना डिफरेंस होता नहीं है उन दोनों में, वाइट और ब्राउन ब्रेड में। ऑफ कोर्स वो थोड़ा बेटर टेस्ट करती है, बट अगेन आपकी मर्जी है कि ये सब जो बेकरी आइटम्स हैं ये आपके फैट लॉस को काफ़ी बढ़ाती है, क्योंकि ये एक तो इंसुलिन स्पाइक करती हैं आपका एकदम से, ठीक है। आप ये खा भी लोगे तो आपको 1-2 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाएगी, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली फील देती है कि पेट भर गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है कि शुगर लेवल, अगेन जो आपका बिस्किट्स में, बेकरी आइटम्स में होता है, वो जो इंसुलिन स्पाइक वाला मैंने आपको बताया, वो जो इंक्रीज करता है, उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अब लेट्स से आप बीच में कभी बोलोगे यार मैं थोड़ा सा ही खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, एक पिज्ज़ा का स्लाइस खा लेता हूँ, एक ब्रेड खा लेता हूँ, 2 बिस्किट खा लेता हूँ, तो वो धीरे धीरे ना क्रेविंग्स आपकी, यही इन बेसिक प्रोडक्ट्स का काम है कि वो क्रेविंग्स को आपके बढ़ाता रहता है। फिर आप नेक्स्ट डे कभी नेक्स्ट टाइम 2 या 3 खा लोगे, 5 खा लोगे, इसी तरीके से क्रेविंग्स बढ़ती है और इसी तरीके से जो आपका फैट लॉस जर्नी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मेक श्योर ये जो बेकरी आइटम्स हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में एटलीस्ट आप लोग इनसे दूर रहो, और जितना इन्हें कम खाओ अच्छा है। वैसे तो अपना एक चीट डे रख लो, उस दिन भी चीट डे पे भी आप हेल्दी चीज़ें खा सकते हो यार, बहुत सारी टेस्टी हेल्दी चीज़ें भी आती है जो आप खा सकते हो, लेकिन इन पर्टिकुलर चीज़ों से आपको दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था पैकेज जूसेस थे, वैसे ही जो हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी चिप्स, हेल्दी नमकीन वाले पैकेज फूड्स आते हैं, इन्हें आपको मैं सच बता रहा हूँ, इन पर लिखा होता है लो फैट जीरो शुगर, लेकिन जिस पे जितना ज़्यादा लिखा होता है लो फैट जीरो शुगर, उतना ही ज़्यादा हार्मफुल वो होता है आपकी बॉडी के लिए ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। आपको जितने भी चिप्स, आई नो क्रेविंग उनकी भी बहुत अलग होती है, मगर इतने ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स होते हैं उनमें कि आप सोच भी नहीं सकते हो, रिफाइंड ऑयल में फ्राई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वेट लॉस जर्नी नहीं, वैसे भी जो आपका हेल्थ है, आपका हार्ट है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें हैं। तो मेक श्योर कि आप कम से कम खाओ। एंड उसके अलावा तो बाकी चिप्स आपको घर में भी आई थिंक आप फ्राई कर सकते हो, वो भी इतना ठीक तो नहीं होता हो कि आलू इज़ समथिंग, अगेन वो गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स दोनों में आता है, तो आलू वाली चीज़ें आपको थोड़ी अवॉइड करनी ही चाहिए इन वेट लॉस जर्नी।
थोड़ी बहुत खा भी लो। वैसे आलू को मैं सच बताऊं, मैंने कभी इतना वो नहीं करा है कि आलू नहीं खाने चाहिए। आलू आई ईट अ लॉट एंड इतना उसका इफेक्ट नहीं होता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द वेजिटेबल, लोगों को लगता है कि यार आलू खाने से आलू हो जाएंगे, वो एक मिथ बन गया दिमाग में। इट इज़ अ गुड थिंग, बट ये जो प्रोसेस्ड वाले चिप्स हैं, मेरा बस कहने का ये मतलब था कि प्रोसेस्ड चिप्स अगर आप खाओगे तो आपका नुकसान है, और नहीं खाओगे तो उतना ही जल्दी आप फिट और पतले हो जाओगे। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो खाना है वो कम खाने से हम पतले नहीं होंगे, कम खाने से आप वीक हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, बॉडी में दिक्कतें आएंगी। पतले हो जाओगे ठीक है, लेकिन कम खाने से ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लेकिन अगर आप हेल्दी खा रहे हो, जैसे बचपन में साइंस की बुक में मुझे अभी तक याद है, वो चैप्टर था बैलेंस डाइट वाला, तो उसमें इतना सारा खाना बना, तो मैं कहता था यार इतना सारा खा के कोई कैसे पतला होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, अच्छा खा रहे हो, आप प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो, फाइबर रिच फूड खा रहे हो, गुड कार्ब्स खा रहे हो, हेल्दी फैट्स खा रहे हो, तो ट्रस्ट भी अब ज़्यादा खाने के बाद भी पतले ही रहोगे अलॉन्ग विद योर वर्कआउट। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो सारे खाने मैंने आपको बताए, दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स। आप अपना रिसर्च भी कर सकते हो। मैं आपको खुद अपनी वीडियोस में और आगे आने वाले दिनों में बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें अच्छी और क्या चीज़ें बुरी हो सकती हैं आपकी बॉडी के लिए, जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप लोगों को लगता है वो अच्छी या बुरी है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको पता है क्या करना है, कि फॉलोइंग दैट इन फेमस क्रिएटर।